चलो देखना दोस्त, है ना। तो कुछ साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सभी ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल क्या है, अपोहन या डायलिसिस किसे कहते हैं। एकदम ये सब सवाल होता है दोस्त, 2 नंबर के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो आराम से, बहुत ही आसानी से, बहुत आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास करते हैं और पूर्ण विश्वास से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला है, डायलिसिस किसे कहते हैं या डायलिसिस क्या है। उसी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में डायलिसिस और हिंदी में है अपोहन के नाम से जाना जाता है। किसको कहते हैं, अपोहन। तो अपोहन बोलो चाहे डायलिसिस बोलो, बात क्या है, सेम है। पहले हम समझाते हैं, उसके बाद, है ना, दो जो अच्छा परिभाषा लेके उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर अपना मन से भी लिख सकते हैं, और भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम थोड़ा सा 2 मिनट समय लेंगे समझाने के लिए, ओके। ध्यान देना क्या है, डायलिसिस क्या है। पहले बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको समझा दें। जो किडनी का काम होता है ना, किडनी का जो काम होता है, तो किडनी का काम क्या होता है, सोचो एक बार। किडनी का काम क्या होता है, बेकार पदार्थों को अलग करना, यही ना होता। अरे बोल ना, बेकार पदार्थों को अलग करना। हमने मतलब कि जब किडनी हमने विशेष करके बताया था किडनी में, तो वहां पर जरूर बताया होगा, है ना। तो किडनी जब पढ़ाया होगा तो वहां पर हम बताए थे, ठीक है। तो किडनी का मुख्य काम क्या होता है कि बेकार पदार्थ को छानना, अलग करना। जैसे कि यूरिन, यूरिन मतलब मूत्र, मूत्र है ना, तो उसमें क्या होता है, यूरिया होता है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो बहुत अलग अलग तरह के पदार्थ होता है, उसको क्या किया जाता है ना, साइड कर दिया जाता है, छान दिया जाता है। जो बेकार पदार्थ होता है, एक अलग से थैली बना होता है, उसमें क्या करता है, डाल दिया जाता है, छानकर अलग कर दिया जाता है। और यूरिन के रास्ते से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, मूत्रवाहिनी के रास्ते से बाहर हो जाता है। बात समझ में आया। तो किडनी ये सब क्या करता है, हमारे जो बेकार पदार्थ, जो गंदगी होता है, उसको क्या करता है, छांटता है, छानता है, साफ करता है, ये काम हुआ। लेकिन अब कभी ऐसा कभी सुना है कि अरे इसका किडनी ये काम नहीं कर रहा है, होता है ना। तो जो किडनी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझना ध्यान से। इसका मतलब यह है कि किडनी काम नहीं कर रहा है। तो जो किडनी काम नहीं कर रहा है, छानने का काम नहीं कर रहा है, साफ करने का काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, पूरा इंसान का क्या होता है, सेहत खराब हो जाता है। क्या होता है, पूरा सेहत खराब हो जाता है, बुरी तरह से सेहत खराब हो जाता है। तब उस सिचुएशन में उसको कहा जाता है डायलिसिस करवा लेना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, डायलिसिस करवाना चाहिए। क्या, ध्यान से समझना कैसे होता है। अब उस समय क्या होगा, तो जो किडनी का काम था, वह डायलिसिस एक मशीन होता है। क्या होता है, मशीन। तो कृत्रिम मशीन मतलब मानव उसको बनाया, मानव निर्मित, मानव निर्मित को ही कृत्रिम कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना। जो मनुष्य बनाया उसको क्या कहेंगे, कृत्रिम, है ना, कृत्रिम। तो वह जो मशीन होता है, डायलिसिस मशीन कहा जाता है। उस मशीन का एक नाम होता है, उसी को कहा जाता है डायलिसिस। वह करता क्या भैया, तो वह क्या करता है, धमनी और सीरा, तब पता होना चाहिए कि धमनी में शुद्ध रक्त का बहाव होता है, सब पढ़ा पढ़ा है ना। और सीरा में अशुद्ध रक्त का। जबकि वही हो जाता है, क्या बोला जाता है, एक होता है क्या, पेना कावा, नहीं तो सबसे बड़ा अथी हो गया, धमनी, पेना कावा और सीरा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से निकल गया, उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। जिसमें फुफ्फुस लग जाता है उल्टा हो जाता है ना। अगर फुफ्फुस धमनी बोल दे तब फुफ्फुस लग जाए, इसका मतलब शुद्ध उसमें नहीं बह रहा है, उसमें क्या बह रहा है, अशुद्ध बह रहा है। और बात समझ में है ना। तो चलो ध्यान देना। तो हम यही बता रहे हैं कि होता क्या, डायलिसिस मशीन में क्या करता है कि जो या तो नस हो, है ना, नस के द्वारा एक सीरम और एक धमनी में पंप करता है। और पंप करने के बाद जो खून होता है, वह खून, जो रक्त होता है, कहाँ जाता है, डायलिसिस एक मशीन होता है, इस प्रकार से बड़ा होता है ना, इस प्रकार से बड़ा मशीन होता है, बहुत सारा इसमें इलेक्ट्रिक से काम करते रहता है ना। तो मशीन होता है, वह क्या होता है कि खून, बॉडी का खून माने शरीर का खून कहाँ जा रहा होता है, मशीन में। अब मशीन के अंदर जाके यह शुद्धिकरण कर देता है। क्या करता है, शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण करने का काम शरीर में कौन था, किसका था, किडनी का। लेकिन किडनी तो काम कर नहीं रहा था, तो करेगा कौन, इसी को कहा जाता है डायलिसिस मशीन। तो शुद्धिकरण कौन किया, डायलिसिस मशीन। कौन किया शुद्धिकरण, डायलिसिस मशीन। तो यही भैया, जब डायलिसिस मशीन में जाता है तो हमारे शरीर से डायरेक्ट खून कहाँ जा रहा होता है,
डायलिसिस मशीन में जा रहा होता है। और जब डायलिसिस मशीन में जा रहा होता है तो डायलिसिस मशीन इसको क्या करता है, यूरिया को, यूरिक अम्ल को, बात समझ में आ रहा है ना, पोटेशियम, सोडियम, जो भी वगैरह वगैरह बेकार पदार्थ है उसको क्या करता है, छान देता है, साइड करता है। और एक पॉइंट फिर दूसरा लगा होता है, एक इधर से ऐसे लगा होगा, एक इधर से लगा होगा, इससे जा रहा होगा, ऐसे शुद्धिकरण होके एक इधर से आ रहा होगा और जो बॉडी के अंदर जा रहा होगा। आया बात समझ में है? तो इसी को कहा जाता है डायलिसिस प्रक्रिया या अपोहन विधि या अपोहन क्रिया। आया बात समझ में? तो देखो अपना भाषा भी बोल सकते हो, ये देखो हमने 2 भाषा भी लिख दिया, आपको जो अच्छा लगे अपना सकता है, कोई डाउट नहीं, या अपना मन से भी लिख सकते हो। क्लियर ना? देखो यहाँ पे क्या बोला गया, हम ब्रिक अवरोध होने पर, ब्रिक अवरोध होने पर ब्रिक की जगह कृत्रिम मशीन, अभी बताया था ना, कृत्रिम मशीन मतलब डायलिसिस मशीन जो मानव निर्मित मशीन है। ये मशीन क्या मानव निर्मित है? डायलिसिस कृत्रिम मशीन में से रक्त को गुजार कर, रक्त यूरिया को पृथक मतलब अलग कर देना, पृथक मतलब अलग कर देना किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। क्लियर? क्या नहीं याद होगा? एकदम पूछ दिया जाता है। अगला देखो अपना भाषा में कैसे लिखे, ब्रिक खराब या सही तरीके से काम ना करना, जैसे इच्छा वैसे लिख सकता है ना। ब्रिक खराब अर्थात इसका मतलब सही तरीके से काम ना करना। ब्रिक की जगह पर कृत्रिम मशीन किसको कहते हैं? डायलिसिस को। किसको कहते हैं भैया? डायलिसिस को। कृत्रिम मशीन से रक्त को गुजारने पर बेकार पदार्थ को अलग करना ही डायलिसिस कहलाता है। बताओ ईमानदारी से, मजा आया कि नहीं? हाँ, समझ आया कि नहीं डायलिसिस क्या है? अब आया समझ में? पक्का है ना? तो डायलिसिस सब शॉर्ट में से ध्यान में रखना कि जो किडनी का काम होता है भैया, वो किसका काम होता है? डायलिसिस का काम होता है। अब समझ में? जो किडनी का कार्य होता है वही डायलिसिस का काम होता है। तो क्या एग्जाम में अगर पूछ दे तो क्या अपना मन से नहीं लिख सकते हो? हम विश्वास करें, पक्का है ना? चलो अगला सवाल करते हैं। चालू करना रे, चालू है। चलो देखना, सवाल नंबर 2 ध्यान देगा। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखे। एक तरफ साबुन, एक तरफ अपमार्जक लिख लेना है। ध्यान देगा, करना क्या है दोस्त? नंबर 1, साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयुक्त नहीं होता। यह कठोर जल में भी सफाई के लिए उपयोगी है। दूसरा नंबर, साबुन वनस्पति तेलों से बनता है, अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। तीसरा क्या दोस्त? साबुन से सफाई क्रिया निम्न स्तर पर संभव है, अपमार्जक से सफाई की क्रिया उच्च स्तर पर संभव है। बस इतना लिख देना है, आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना दोस्त, सवाल क्या है? दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य लिखें। भैया हमने पिछला वीडियो में भी बताया था, है ना, आहार नाल मतलब कि पाचन तंत्र वाला भाग बताया था, जिसमें छोटी आंत का 3 भाग होता है। एक होता है ग्रहणी, इलियम, दूसरा जेजुनम। सबसे लंबा भाग क्या होता है भैया? इलियम का भाग होता है ना, इलियम का भाग होता है। और उसी भाग में दीर्घरोम या दीर्घरोम का दूसरा नाम रंसाकुर या भिलाई भी कहते हैं, है ना। चलो आज इसका समझते परिभाषा क्या है। वैसी संरचना जो छोटी आंत के इलियम भाग में अंगुली नुमा के समान संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम या रंसाकुर भिलाई भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ये परिभाषा हुआ। आराम से इसका कार्य भी अगर पूछ दे तो कार्य भी लिख सकते हैं। क्या? पचे हुए भोजन को अवशोषण करना, पचे हुए भोजन को अवशोषण करना, और अवशोषण करके क्या करता है, जो भी कुछ, जैसे कि अमाशय तो पूरा पचा देता, अमाशय माने कि पूरा पाचन जो वहां पर थूर थार करता है, जो अवशोषण करना होता करता है। उसके बाद अमाशय कहाँ फिर भेज देता है? छोटी आंत में। फिर पचे भोजन को पूर्ण पाचन कौन करता है? छोटी आंत, है ना। जो भी बसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है वो अवशोषण कर लेता है, और क्या करता है? अवशोषण करके
रक्त में मिला दिया जाता है ना। तो केवल इतना ही लिख देना, या तो फिर और भी अपना मन से लिख सकते हैं कि पचे हुए भोजन को अवशोषण करना है ना, पचे हुए भोजन को अवशोषण करके रक्त में मिला देना, ऐसे भी लिख सकता है, या फिर यहीं तक रहने दो, पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। दूसरा, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, ये इसका मतलब समझते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि सतही क्षेत्रफल के बढ़ाना का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये है कि अगर आप है ना उत्सर्जन मैंने समझता है ना, हाँ, हल्का ना होना, ठीक है, हल्का ना होना। अब एक आध दिन ऐसा होता है, स्थिति बनता है कि कोई एक दिन 2 दिन हल्का नहीं हुआ, फ्रेश नहीं हुआ, इसका मतलब फिर भी खाना वो खा रहा है, ऐसा होता है ना कि फिर भी खाना खा रहा होता है, तो एडजस्ट कहाँ हो रहा होता है ना। तो छोटी आंत के इलियम भाग के दीर्घ रोम में वह क्या करता है, अवशोषण भी करता है, पाचन भी करता है, और क्षेत्रफल को क्या करता है, ऐसे फैला देता है, बढ़ा देता है ना, मतलब कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना, वही बढ़ा के उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर? तो ये भी आसानी से आप लिख सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, चलो सवाल नंबर 4 देखना है। बोला गया सूचक किसे कहते हैं, क्या भैया, सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखे, या फिर डायरेक्ट अगर पूछ दे कि सूचक किसे कहते हैं तो सूचक ही लिखना, तब भी उदाहरण लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। बोला गया है ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारता बदलता है उन्हें सूचक कहते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारता बदलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। बदलता नहीं, बतलाता होगा, बतलाता है, बदलता नहीं, क्या बतलाता है ना। समझो थोड़ा ध्यान से, हमका गलत पढ़ दिए दोस्त, ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता बतलाता है या बताता है उसे हम सूचक कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि ठीक है नींबू क्या है, अब ऐसे तो पता नहीं है, पता नहीं ना, तो जो मापांक उसका होता है जो बता दे कि अम्ल है कि क्षार है, उसी को हम सब क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। आया समझ में? जैसे कह दे कि प्याज कैसा है, दही कैसा है ना, तो ये सब क्या है कि अब खट्टा है, मीठा है ना, तो ये सब क्या है, उसका सूचक। आया समझ में? उसी को कहते हैं। जैसे फिनोल्फथैलीन और मेथाइल ऑरेंज, क्लियर। सवाल नंबर 5 देखना, बस इतना ही लिख देना, ज्यादा उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ओके। देखना है हमें, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं, ध्यान देना। प्रत्येक आहार श्रृंखला में पोषी स्तर में जीवों द्वारा अपने अगले जीवों को खाया जा रहा है, क्लियर, खाया जा रहा है, जिससे उस जीव में उपस्थित जैव अनिम्नीयकरणीय पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस क्रिया को ही जैव आवर्धन कहते हैं। नहीं समझा कुछ, है ना, समझो ये कुछ है जैव अनिम्नीयकरणीय पदार्थ। जैसे समझो, मान लिया जाए कि अभी छोटा मछली है, क्या छोटा मछली है, तो पता है ना कि समुद्र में छोटा मछली, तो इससे बड़ा कोई अगर मछली होगा तो इसको क्या कर लेगा, खा लेगा, बात समझ में आ रहा है। फिर इससे भी बड़ा कोई अगर मछली होगा तो इसको फिर क्या करेगा, खा लेगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर का जो विष है, इसके अंदर गया, अब शोषण करेगा ना, इसके अंदर का जो है इसके अंदर गया, फिर इससे कोई बड़ा मिलेगा तो इसके अंदर चला जाएगा, बड़ा मछली फिर इसको खा जाएगा। तो क्या हुआ, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या हुआ, जो जहरीला पदार्थ हो, ऐसा कुछ पदार्थ हो, है ना, जो क्या हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया, क्या हुआ, बढ़ता चला गया। आया बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ, इसीलिए कहा जाता है कि बड़ा जो मछली वगैरह होता है ना, बड़ा, वो क्या होता है, जहरीला ज्यादा होता है, क्या होता है, जहरीला होता है। आया बात समझ में? तो इसीलिए मछली जरा सोच समझ के खाना है ना। तो हम सबके इधर है ना, मतलब कि गांव देहात में सब तो उतना बड़ा बड़ा मछली आता नहीं, सब समुद्री इलाका का जो होता है ना, उधर बहुत बड़ा बड़ा मछली होता है, तो उस समय भी उतना मात्रा में उतना उसको जहरीला पदार्थ को क्या करता है, निकाल दिया जाता है ना, उसके बाद फिर खाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या समझाएं, बात समझ में आया
है ना। क्या, एक बार फिर से बताते हैं कि प्रत्येक आहार श्रृंखला में पोषी स्तर में जीवों द्वारा अपने अगले जीवों को खाया जा रहा है, अगले जीवों को खाया जा रहा है। अब आया आपको समझ में, अगले जीवों को खाया जा रहा है, जिससे उस जीव में उपस्थित जैव अनिम्नीकरण, कुछ भी ऐसा जहरीला पदार्थ होगा, कुछ भी ऐसा पदार्थ होगा, है ना, जैव अनिम्नीकरण की मात्रा क्या होता है, बढ़ती चली जाती है। उस पदार्थ में इसके अंदर था, ये खा लिया इसको, इसके अंदर अब बढ़ गया, इसका पहले से था, फिर खा लिया, फिर और बढ़ गया, फिर ही खा लेगा, फिर इसके पहले पे था, इसका बढ़ा हुआ था, फिर और बढ़ जाएगा। और बात समझ में, इसी प्रकार से प्रक्रिया जारी होता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, जैववर्धन कहते हैं। बड़ा से बड़ा, बड़ा किससे बड़ा, बड़ा से बड़ा, उसे इसी खाते जाता है। बात समझ में आ, इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जैववर्धन कहते हैं। कोई डाउट? चलो अगला सवाल करते हैं। चलो देखना, सवाल नंबर 6 क्या बोला है, स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर लिखे, यह अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना। इस प्रकार का सवाल आ जाएगा। एक तरफ स्वपोषी, दूसरा तरफ विषमपोषी लिखना है, और आसानी तरीका से लिखना है क्या, यह केवल हरे पेड़ पौधे के लिए होता है। ये अगर ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी पूछ दिया जाता है, स्वपोषी का उदाहरण है तो केवल हरे पेड़ पौधे, है ना। विषमपोषी या हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। इसके लिए CO2, H2O मतलब जल तथा सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और इसके लिए क्या होता है भैया, इसके लिए सूर्य का प्रकाश और CO2 की अनिवार्य नहीं है। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। क्लियर ना, बहुत आसान भाषा है ना, आसानी से आप लिख पाएंगे। अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना है, सवाल नंबर 7 देखना है। नाभिकीय विखंडन क्या है? जब किसी भारी तत्व जैसे यूरेनियम, भारी तत्व कौन होता है, यूरेनियम, परमाणु के नाभिक में निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन प्रवेश करते हैं तो यह नाभिक 2 टुकड़े में टूट जाती है और काफी ऊष्मा मुक्त करता है। इसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला सवाल करते हैं।